आप अगर अपनी लाइफ में इस एक ट्रिक या स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आई गारंटी यू कि आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू। ये एक ऐसी ट्रिक है या स्ट्रेटजी है जो कि मैंने अपनी लाइफ में अर्ली ऑन अडॉप्ट कर ली और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ इस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको कॉट्सवॉल्ड के बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल ब्रिटिश विलेज दिखा रही हूँ जिसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। आज जब मैं लंदन से बिबरी जो कि कॉट्सवॉल्ड का एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है वहाँ पे जा रही थी, तो मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस याद आ गया। और ये वो एक एक्सपीरियंस है जो मैंने डेलिब्रेटली किया था। ऐसा नहीं था कि ये मिस्टेकनली हो गया था। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक ट्रिक एक स्ट्रेटजी होती है, अगर आप इसको फॉलो कर लेना तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस एक लाइफ एक्सपीरियंस में मैं आपको उसके साथ लिंक करूँगी कि वो स्ट्रेटजी है क्या। जब मैंने अपनी एमएससी लाइक 18 ईयर्स अगो जब मैंने अपनी एमएससी लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, दैट एमएससी वाज इन द एरिया ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एमएससी कंप्लीट करने के बाद जो जिसमें मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, उस टाइम हमारे पीएसडब्ल्यू जो कि 2 ईयर्स का वीज़ा मिलता है, वो वीज़ा हमें उस टाइम पर रिस्ट्रिक्टेड था, किसी को भी वो वीज़ा नहीं मिलता था। आपको एमएससी करने के बाद यू हैड टू गो बैक टू योर कंट्री। तो उसमें मैंने ये किया कि मैंने जब जॉब्स के लिए अप्लाई किया सून आफ्टर माय एमएससी, तो मैंने जो फर्स्ट जॉब अप्लाई की ना वो एकेडेमिया में थी। मुझे एकेडेमिया हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लोग जो एकेडमिक इन्वायरमेंट से लिंक्ड अप हों, एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल हों, मुझे उनके साथ बैठना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ डिस्कशन करना, आई ऑलवेज लाइक दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस। तो मेरी एक जो विश थी, आई वांटेड टू स्टे इन द एकेडेमिया बीइंग अ लेक्चरर और प्रोफेसर। तो उस टाइम पर एमएससी के बाद आई अप्लाइड फॉर अ लेक्चरर पोजीशन एज वेल एज फॉर अ प्रोफेसर पोजीशन जो कि ओपन थी उस टाइम पर उसी यूनिवर्सिटी में। मैं जैसा कि पहले भी आपको बताया कि जो लेक्चरर या प्रोफेसरशिप के लिए पीएचडी का होना बहुत ज़रूरी होता है, बट स्टिल आई अप्लाइड फॉर दोज जॉब्स। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि ये जॉब मुझे नहीं मिलेगी, मुझे पता था कि ये जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने उसको अप्लाई किया। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो मेरी जो सीवी है उसको रिजेक्ट कर देंगे तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट कि वो उसको रिजेक्ट करेंगे। अब मैंने उसको रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया था उनका और जो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया था, मैंने बेसिकली उसको नोट डाउन करना था। अच्छा, मैंने लेक्चरर और प्रोफेसरशिप दोनों के लिए अप्लाई किया और उसमें जब मैंने अप्लाई कर दिया, आई न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट, बट आई न्यू दैट दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इन माय लाइफ। मैंने उस एक चीज़ को अपनी लाइफ का एक मिशन बना लिया और उसको मैंने अपने आप को ये विजुलाइज करना शुरू कर दिया एट दैट पोजीशन ऑफ माय लाइफ। तो मैंने जब उसको अप्लाई किया तो आई गॉट अ फीडबैक। और वो फीडबैक क्या था? उस फीडबैक में द फर्स्ट क्राइटेरिया दे रोट फॉर मी दैट वाई योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल बिकॉज यू डू नॉट हैव अ पीएचडी, you not have a certain number of publications, you do not have a track record of grant applications or something। वो इस तरह से लिस्ट बना के उन्होंने मुझे सेंड कर दी कि दिस इज़ वाई योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एट दिस स्टेज। अच्छा देखिए, उससे ये क्या हुआ कि मुझे आइडिया हो गया कि जिस रोल को मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, मैं जो अपनी लाइफ में बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे ये क्राइटेरिया है जिनको फुलफ़िल करना है। उसके अलावा मैं ये जॉब अचीव नहीं कर सकती। जब मुझे ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया हो गया तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आप ये देखें, इसमें मैंने आपको एक बात बताई है कि मैंने जिस लेवल पर जाना था मैंने उसको ऑलरेडी विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन, अ लेक्चरर। मैं हमेशा सोचती थी कि आई एम गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बिग क्लास और मैं उनको लेक्चर दे रही होंगी और मैं उनको ट्यूटोरियल्स करवा रही होंगी, उनको लेसन दे रही होंगी। आई ऑलवेज विजुलाइज माई सेल्फ इन दैट पोजिशन।
जब आप अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ कि मैं ये बनूंगी अपनी लाइफ में या बनूंगा अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उस टाइम पर मुझे नहीं ये पता था कि ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, उस बुक का नाम है हाउ टू टॉक एनीवन। उसमें एक पैराग्राफ है जो मैंने उसमें स्पेसिफिकली ना एक चैप्टर है उस बुक में जिसमें ये उन्होंने लिखा हुआ द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, कि आप किस तरह से किसी चीज़ को विजुअलाइज करके उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी पावरफुल ट्रिक है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी बनना है, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं ना, आप उसको अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करना शुरू कर दें कि आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। और ये नहीं कि मैंने फ्यूचर में, आप कहें कि मैं ये हूँ। जब आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका माइंड जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके तमाम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ऐसे चैनल्स, ऐसे रूट्स फाइंड आउट करना शुरू कर देगा दैट विल हेल्प यू टू बिकम दैट पर्सन। तो ऐसा ही हुआ। जब मैंने एमएससी अपनी कंप्लीट की, आई न्यू दैट आई वांट टू बिकम अ लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी। तो मैंने उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दिए, एंड द फर्स्ट स्टेप वाज आई अप्लाइड फॉर अ रोल वेयर आई वाजंट सूटेबल फॉर। अब मैं उस रोल के लिए सूटेबल तो नहीं थी, बट आई गॉट अ फीडबैक एंड एट दैट फीडबैक गिव मी अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। अब मैंने उन क्राइटेरिया को वन बाय वन टिक करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट foremost criteria was you should have a PhD. I got a fully funded PhD scholarship because I got distinction, and my professor knew me how hardworking I am and dedicated person I am. तो जब मुझे पीएचडी का स्कॉलरशिप मिला, तो उस पीएचडी के दौरान मैंने ऑलमोस्ट 11 पब्लिकेशन की, जिनमें से कुछ जर्नल्स में थी, कुछ बुक चैप्टर थे और कुछ कॉन्फ्रेंसेस की पब्लिश्ड पेपर थे। तो आप देखिए कि मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, और उसी एक टाइम में मुझे 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी मिली जो कि फ्रांस में थी। मैंने एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी दैट कैन हेल्प मी टू बिकम दैट पर्सन आई वॉन्ट टू बिकम, मैंने उसको अवेल की, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। और इस तरह से मैंने वो एक जो ट्रिक, वो एक टिक मार्क था कि मेरे पास जो है वो पीएचडी होनी चाहिए, मेरी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, वो मैंने अपनी पीएचडी के दौरान ही वो 2 क्राइटेरिया जो थे वो उनको टिक कर लिया। अब उसके बाद जो बारी आ जाती है कि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड हो फंडिंग का, और आपके पास जो है वो एक रिसर्च का प्रॉपर बैकग्राउंड हो। तो उसके बाद जो है मैंने, although I applied for lecturer position soon after my PhD, but I did not get it. तो उसमें जो मुझे फीडबैक आया, उसमें मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि आई शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड। तो उसके बाद जो मैंने जॉब्स अप्लाई की ना, उनमें पोस्ट डॉक थी, रिसर्च असिस्टेंट थी, रिसर्च फेलो थी, और लकीली उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड में आई गॉट अ पोजीशन ऑफ रिसर्च फेलो। उसमें एक यूरोपियन प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे हाई प्रोफाइल कंपनी जैसे वॉक्सवैगन या इलेक्ट्रोलक्स जो हैं उनके साथ मिलके काम करना था। और आप ये देखें ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैंने बीइंग अ रिसर्च फेलो, मैं यूरोप की ट्रिप करती थी, मैं उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करती थी, जिससे ना सिर्फ मेरी रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हुई बल्कि मेरी पब्लिकेशंस भी हुई, मेरा एक्सपोजर भी बढ़ा। और उससे वो एक टिक जो है यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड, तो वो भी मैंने टिक कर लिया, उसे क्राइटेरिया को भी टिक कर लिया। तो इसके बाद when I started applying for different jobs in different universities, तो उसमें मुझे जो है वो अच्छा फीडबैक आने लग गया। although I did not get a job soon after that, मतलब मैंने पहली जो अप्लाई किया उसी में मुझे सिलेक्शन हो गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। I did apply couple of universities और उनमें रिजेक्शन भी हुई थी, क्योंकि there are always some strong candidates, more strong candidates than you। तो उसमें मुझे नहीं, some यूनिवर्सिटीज़ में रिजेक्ट भी किया, बट देन इवेंचुअली आई गॉट अ लेक्चरर पोजीशन सून आफ्टर माय रिसर्च फेलो जॉब इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड, जहाँ पर मैं आज एज अ सीनियर लेक्चरर जॉब कर रही हूँ। एंड आई हैव अ वेरी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च, पब्लिकेशंस एंड ग्रांट एप्लीकेशंस, और अब मैं उसमें एक्सेलरेट कर रही हूँ। तो द रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स
that if you want to become someone in your life, or if you want to achieve something in your life, start visualizing those things in front of your eyes. कि मैं अब आप अपने आप को विजुलाइज करें उस चेयर पर बैठा हुआ जहाँ पर आप बैठकर वो काम करें। आप अपने आप को विजुलाइज करें एज अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। आप अपने आप को विजुलाइज करें दैट इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड ऑन अ PhD स्कॉलरशिप, दैट यू ऑलरेडी हैव दैट गॉट दैट स्कॉलरशिप एंड नाउ यू आर डूइंग योर PhD। तो अब जब आप उसको विजुलाइज करेंगे ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को उस तरह से प्रिपेयर करना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एनर्जी का लेवल भी इंक्रीज़ होगा। आपका माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा जो आपको आपके टारगेटेड माइलस्टोन की तरफ लेकर जाएगा। तो ये वो सारी पावरफुल टेक्निक्स थी जो कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करके वो अचीव करते हैं जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो आप भी इस टेक्निक्सों को आज से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करवाएं। आप अपने आप को आप सोचें, आप उस पोजीशन में ख़ुद को अभी से देखें जो कि आप बनना चाहते हैं, एंड इट विल हेल्प यू टू पेव अ वे टू अचीव दैट गोल। इसके साथ साथ मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलूँगी, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हाउ टू गेट अ फुली फंडेड PhD स्कॉलरशिप इन द UK यूनिवर्सिटीज़, और इसके अलावा आपको MSc बाय रिसर्च करनी चाहिए, या आपको PhD के लिए अप्लाई करना चाहिए, या इसके अलावा अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हाउ आई बिकम अ डाटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन विद अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, इस सब के लिए मैं आपको प्रिपेयर करती हूँ। मैं आप सबको एक रोड मैप तैयार करके देती हूँ। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ ताकि आपके लिए, आप अपनी लाइफ में अपने लिए बेस्ट करियर जो है वो अडॉप्ट करें। आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट करें थ्रू कमेंट्स, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लें, या आप मुझे सेपरेटली, आप अगर एक सेशन बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, और मैं उसके लिए आपके साथ एक सेशन बुक कर लूँगी, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विद मी एंड आई विल गेट बैक टू यू। और इसके साथ देखें, आपने एक बहुत ही खूबसूरत कॉट्सवॉल्ड का एरिया जो है उसको आपने विज़िट किया, जिसमें हम बिबरी और इसके अलावा और बहुत सारे इर्द गिर्द के एरियाज़ में हम लोगों ने विज़िट किया। और ये इंतहाई खूबसूरत ब्रिटिश का एक हिस्टोरिकल विलेज है, जिसको अगर आपको कभी टाइम मिले और मौका मिले तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए।